Hello everyone, welcome to Abipedia and in the class of SEBI, grade A assistant manager. Today we will discuss mixed chart. देखिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डाटा टेबल हो गई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, और मिक्स चार्ट पे भी हमारे एक क्लास हो चुकी है। बट जैसे कि मिक्स चार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रीज़न बीइंग कि जो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट करे हैं तो उनको मीन्स जब हम बात करें सेबी के एग्जाम की, दैट मीन्स कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो अच्छा होता है, मीन्स कि हाई लेवल में मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल, मीन्स कि आपको जो चार्ट है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जैसे पाई और टेबल दोनों मिक्स हो, या फिर आपके पास में ऐसा हो सकता है लाइन चार्ट और पाई चार्ट मिक्स हो। इस तरह से मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स आपको मिल सकते हैं एग्जाम के। और दूसरा डीआईज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी सेबी के लिए मैं अभी डीआईज ही प्रिपेयर करवा रही हूँ। पहले आप लोगों की डीआईज पे ही हम फोकस कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है कोर्स, दिस इज अ फ्री कोर्स, ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द पीडीएफ ऑफ द क्लास। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस मिक्स्ड चार्ट। अब हम बात करें जब मिक्स्ड चार्ट की, तो मिक्स्ड चार्ट में वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स आपके पास में मिल सकते हैं, मीन्स कि मोर देन वन चार्ट इन योर डीआई। तो अब जैसे यहाँ के आज हम डीआई डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्या मिल रहा है, देयर इज ए बार ग्राफ एज वेल एज ए डाटा टेबल। ओके, दैट मीन्स कि जो डाटा है, डाटा आपको कुछ डाटा पिक करना है बार ग्राफ से, ठीक है, कुछ डाटा आपको जो उसी से रिस्पेक्टिव जैसे भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको टेबल से डाटा पिक करना है। नाउ द मेन थिंग इज व्हाट कि जो बार ग्राफ है उसमें जो डाटा गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेम वे डाटा टेबल जो हमारे पास में गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट करे, कौन सा डाटा है वहां पे, और उस डाटा को हमने कैसे यूज करना है, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्शंस आपको गिवन होंगी उनको आपने केयरफुली रीड करना है, सो दैट यू कैन नो द डिटेल अबाउट द चार्ट्स की। तो अब जैसे यहीं पे है क्वेश्चन, क्या है आपके पास में, कह रहे फोर कंपनीज आयुष, डेल, एसर, एचपी सेल लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर। चार कंपनी है यहाँ पे, देखो हम देख रहे हैं डेल, एसर, जासूस एंड एचपी, क्लियर। और वो क्या सेल कर रही है, थ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में, वन इज लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर। ओके, द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप सोल्ड बाय द कंपनी। अब जो ये बार चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप सिर्फ बता रहा है यहाँ पे कि लैपटॉप कितने सेल हो रहे हैं, डेस्कटॉप कितने सेल हो रहे हैं। ओके, इसके बाद में साथ में क्या गिवन है, द टेबल गिवन बिलो shows the printer sold as percentage of the sum of desktop, laptop and printer sold by each company, क्लियर। अब जो टेबल है, टेबल क्या बता रही है, परसेंटेज कि प्रिंटर कितने परसेंट सेल हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है 15%, 18%, 26%, 28%, दैट मीन्स व्हाट, जो टोटल होता है, टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। टोटल किसके इक्वल होता है बेटा, 100%। ओके, जब 100% है तो उसमें से हमारे पास में प्रिंटर की परसेंटेज गिवन, दैट मीन्स कि जो बाकी का है रिमेनिंग पार्ट वो क्या है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, क्लियर। जब हमारे पास में जैसे यहाँ पे डेल कह रहा है 15% है, दैट मीन्स कि डेल के प्रिंटर्स 15% सेल हो गया, दैट मीन्स कि जो डेल के बाकी के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है आपके पास में, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप, वो कितना है, 85%। आई होप डीआई क्लियर है सभी को। देखो अगर हमें ये पता चलेगा कि डीआई क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डाटा हमने कैसे पिक करना है, इन दैट केस यू कैन इजिली सोल्व द क्वेश्चंस गिवन। चलिए देखो ये समझ आ गया सभी को, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, डेल, एसर, आसूस और एचपी के जो लैपटॉप और डेस्कटॉप मेंशन है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो लैपटॉप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू बार एंड डेस्कटॉप इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड बार, क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो ये जो दोनों हैं ये कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डेल है उसके प्रिंटर 15% है, दैट मीन्स कि दोनों क्या है, 85% है, क्लियर। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो उसके बाद में हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड बाय डेल इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड बाय एसर। दैट मीन्स कि पहले हमें दोनों के प्रिंटर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज, है ना। तो पहले दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सारा डाटा रिमूव करते हैं। सिंपल देखो, ये अपने पास में हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल के प्रिंटर कितने सेल हुए और कौन सी है दूसरी कंपनी बेटा, एसर, एसर के कितने प्रिंटर सेल हुए। एक साथ में जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसको नोट डाउन करते जाना, सो दैट कि जो वैल्यूज हमारी आ रही है वो फर्दर किसी क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप डीआई करते हो तो उस टाइम पे जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ना क्लियरली करना है हमने, सो दैट कि हाँ हम उसको फर्दर यूज कर सकें। ज्यादा इतना भी रफ मत करना कि खुद को ही ना समझ आए। ओके, तो अब देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल और एसर। पहले डेल का फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं डेल के, पहले एक बार समझ लो कैसे आप फाइंड आउट करो। अब डेल का अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रिंटर कितना है 15%, प्रिंटर कितना है 15%, और यहाँ पे हमारे पास में लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप कितना है, सीधी सी बात है 85%। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें देख पाता है कि यहाँ पे तो वैल्यूज गिवन है, अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन है दैट मींस इस 85% को तो हम यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया बेटा अपने पास में 8, 4 4 10, 3 और 1 4, 408। ओके ओके, कितना आ गया हमारे पास में 408 आ गया। अब 408 क्या कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 85% को, 85% को। दैट मीन्स कि जो टोटल है, टोटल मीन्स प्रिंटर प्लस लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप, ठीक है, वो कितना होगा 100%। 100% कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 85% इज इक्वल टू 408। एक बार डिटेल में कर लेते, देखो 85% इज इक्वल टू this 1 is equal to divided by 85 and 100 is equal to into 100। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो बस यही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कितना आ गया आपके पास में, ये हो गया बेटा 408 into 100 divided by 85। ये आपके पास में कैंसिल आउट कर लेंगे फिर 5 से, तो चौके 68, ठीक है 480। तो प्रिंटर आगे कितने, टोटल कितना है 480, टोटल मींस प्रिंटर लैपटॉप और डेस्कटॉप कितना आ गया 480। इसमें कोई डाउट किसी को, क्योंकि इसी मेथड से हम सभी का फाइंड आउट करेंगे जिस भी क्वेश्चन में जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो टोटल हमें पता चल गया कि डेल कंपनी के टोटल कितने हैं 480। अब बात आ रही है कि प्रिंटर कितने हैं, फिर प्रिंटर कितने हैं। अब दो तरीके प्रिंटर फाइंड आउट करने के, या तो आपके पास में जो टोटल है उसके अंदर से 408 को माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ गया, हाँ जी 72, कितना आ गया आपके पास 72, एक्सक्यूज मी। एंड द सेकंड वे इज व्हाट, कि यहाँ पे 15% है, 15% ऑफ 480 फाइंड आउट कर लो। बोथ द केसेस वैल्यू विल बी 72। समझ आ गया। देखो मैं क्या कह रहे हैं, देखो या तो हम प्रिंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 480 माइनस 408 तो भी वैल्यू 72 आएगी। और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, हमें पता है दिस इज 15%, सो 15% ऑफ 480, अगेन द वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों केसेस में वैल्यू सेम आ रही। जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप वो वाला यूज कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर, बताओ कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। ओके, अब डेल के बाद में दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, एसर का। अब यहाँ पे देखते हैं एसर का क्या कह रहा है, वो 18% है, ठीक है 18% है, दैट मींस दिस टू आर इक्वल टू व्हाट, दिस इज 82%। अब देखो डायरेक्टली करेंगे, इतना लंबा नहीं लिखते, 82%, क्लियर। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अपने पास में जो टोटल है प्रिंटर लैपटॉप प्लस डेस्कटॉप विल बी इक्वल टू व्हाट, यस जो इन दोनों का टोटल है, टोटल कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया बेटा 5 6 and 5 11 and this will be equal to 6 into 100 divided by 82। कोई डाउट,
क्लियर, कैंसिल आउट करो, ये हो गया 2 से 50, 4 1, ये हो गया 1 एंड 5, दैट मीन 7। क्लियर, तो टोटल कितना आ गया आपके पास में 750। कितना ही होगा 750 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंटर, तो प्रिंटर कितने आ जाएंगे, अगेन दो मेथड है, या तो इसको माइनस कर लो, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हाँ जी, या तो माइनस कर लो या फिर अपना जो भी है कितना ये कितना परसेंटेज था अपने पास में 18%, तो आप 18% फाइंड आउट कर लो, थिंग इज सेम, थिंग इज सेम। तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करो, वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, हाँ जी, माइनस करो, वैल्यू क्या आ रही है, दिस विल बी 5, 4 से 1 गया आपके पास में, हाँ जी 3, एंड ये हो गया आपके पास में 6 से 1 170 135, दिस इज 72, दिस इज 135। अब क्वेश्चन क्या है उस पे आओ। ये तो था कि हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और इस वैल्यू को नोट डाउन कर लो, आगे फर्दर क्वेश्चंस में यूज हो सकता है कि डेल के टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, टोटल प्रोडक्ट्स है आपके पास में 480, जिसमें से प्रिंटर कितने हैं 72, इसी तरह से एसर के कितने हैं, हाँ जी टोटल इज 750 एंड प्रिंटर्स कितने 135। ओके, आगे फर्दर भी यूज हो सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट था अपने पास में, क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय डेल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय एसआर। तो अगर हम रिक्वायर्ड परसेंटेज देखते हैं तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी आपके पास में, हाँ जी 72 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100। ओके, करो सोल्व, ये हो गया आपके पास 5 से 10 5 7 35, 9 से चला जाएगा, 9 3 जा 160 बाई 3, 3 5 जा 15 मीन्स 53.3%, 53.3%, और ऑप्शन क्या था हमारे पास में 53.33%, ऑप्शन बी। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। कोई डाउट किसी को माइनर सा इसमें, हाँ जी जल्दी से बताएंगे सभी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके। क्लियर, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेम चल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लैपटॉप डेस्कटॉप एंड प्रिंटर सोल्ड, लैपटॉप डेस्कटॉप एंड प्रिंटर सोल्ड, इनका हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगेन आपको डिटेल में इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ जी। अब ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बेटा आ नहीं रहा था, जो क्वेश्चन है वो इसके पीछे चला गया, ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखो ये पूरा दिखाई दे रहा है, सोल्ड बाय एसर एंड आसूस। अब एसर का तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, एसर का हमने फाइंड आउट किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर। जब हम टोटल की बात कर रहे हैं तो देखो एसर का कितना था, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, एसर का आया था आपके पास में 750, एसर का कितना आया था हमारे पास में 750। अब हमें फाइंड आउट करना है आसूस का, आसूस का यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले एसर का बता, एसर का कितना आया था हमारे पास में 7। अब हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आसूस का टोटल देखें, टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे, यस डेस्कटॉप लैपटॉप डेस्कटॉप एंड प्रिंटर। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं आसूस पे, दिस इज 26%, कितना आ रहा है बेटा 26% आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये 26% है दैट मीन्स कि बाकी कितना हो गया 74%, 74% मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 74%, 74%, इसमें कोई भी डाउट। तो टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हाँ जी ये कितना हो गया आपके पास, टोटल करो, ये हो गया बेटा 2 7 और 2 9, और ये हो गया आपके पास 4 और 1 5, 512, दिस इज इक्वल टू व्हाट 74%। तो 100% किसके इक्वल होगा 74। सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व, हाँ जी सॉल्व करिए, सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपके पास में। पहले किससे कैंसिल आउट करें इसको, पहले आप कर लो इसको 2 से कर ले, हाँ जी डायरेक्टली देख लो आप, ये हो गया आपके पास में 7 8 56, 7 8 8 4 8 32, 800 आ जाएगा बेटा, हाँ जी
800 आ गया। अब आसूस के टोटल कितने हैं अपने पास में 800। सेम वे अगर प्रिंटर फाइंड आउट करने हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी एक बार फाइंड आउट कर ही लेते, नोट डाउन करते हुए चलना आप है ना। तो अगर ये देखें तो ये कितना होगा 800 माइनस 592, 592 दैट मीन्स कि 8 ये आ गया आपका 100 से और 208 बच जाएगा है ना। 208 प्रिंटर है, तो अगर प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी तो कर लोगे यूज। हाँ जी, प्रिंटर कितने हैं 208। ओके, अब देखो करना क्या इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है एवरेज। अब आप कहोगे मैम ये किस लिए फाइंड आउट किया, ये इसलिए फाइंड आउट किया कि फर्दर अगर आपको यूज करना पड़े तो इतनी कैलकुलेशन तो आपने यहाँ पे कर ली, ठीक है, तो दोबारा से ना करनी पड़े। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने एवरेज, तो एवरेज कितना आ जाएगा, दिस इज 750 प्लस 800 by 2, that means 0, 5 and 15 by 2, 2 7 14, 775। हाँ जी देखिए ऑप्शन में 775 कहाँ पे आ रहा है आपके पास में, तो ऑप्शन सी। हाँ जी समझ आ रहा है सभी को, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सेबी की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग दोनों टॉपिक्स आपके कवर करवाऊंगे, तो इसलिए सभी ने साथ में बने रहना है। और आपके जो भी सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है इन दैट केस अगेन यू कैन कमेंट इन द कमेंट। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय डेल, एसर एंड आसूस एंड टोटल डेस्कटॉप बाय एसर, आसूस एंड एचपी। अब देखो हमने 3 का तो फाइंड आउट कर लिया सारी डिटेल, बस एक बच गया एचपी का है ना, एचपी का रह गया, उसको और आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया, लैपटॉप, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपने पास में डेस्कटॉप। तो पहले लैपटॉप निकालते हैं हम, लैपटॉप बाय डेल, डेल के लैपटॉप कितने हैं बेटा 240, एसर के लैपटॉप कितने हैं आपके पास में 365, एंड आसूस, आसूस के लैपटॉप्स कितने हैं आपके पास में 420। उसके बाद में जो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपके पास डेस्कटॉप के, डेस्कटॉप बाय एसर, एसर के डेस्कटॉप कितने हैं 250, आसूस, आसूस के कितने हैं 172, हाँ जी, और एचपी के कितने हैं आपके पास में 184। बस दोनों का डिफरेंस निकालना, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज वेरी इजी, इजी हो गया ये तो काफी है ना, करो जल्दी से। हाँ जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, दिस विल बी 5, 8 and 4 12, 5 5 and 4 9, 9 and 1 10। ओके, और इसको भी कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास में 6 8 7 15 and 5 20। अब डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है दोनों, डिफरेंस कितना होगा 1025 माइनस 606, वेरी इजी। तो 9 1 and 419, 400 and कोई माइनर सा डाउट इसमें 419, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी द, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डेस्कटॉप एंड प्रिंटर सोल्ड बाय एसर, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर सोल्ड बाय एसर एंड आसूस टुगेदर and the total number of laptop and desktop and printer sold by। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है डेस्कटॉप एंड प्रिंटर, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर को आपने लेना है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहे हैं लैपटॉप डेस्कटॉप एंड प्रिंटर बाय एचपी, बाय एचपी। तो अब देखो जो पहले वाला उसके तो हम दोनों का फाइंड आउट कर ही चुके हैं, जो हमारे पास में प्रिंटर है, प्रिंटर हम फाइंड आउट कर चुके हैं किसके
आसूस का भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एसर के भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। तभी मैंने कहा था कि पीछे जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी है उनको सभी ने ध्यान रखना है। डन। उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है इसका एचपी का, क्योंकि यहाँ पे उसको टोटल चाहिए एचपी का। कर लेंगे, चलो करते हैं। हाँ जी, क्या है यहाँ पे, थोड़ा स्पेस बन गया अपने पास में। अगर हम एचपी का देखें, पहले तो इसका एक मिनट फाइंड आउट कर लेते हैं। डेस्कटॉप प्रिंटर बाय एसर एंड आसूस, एसर आसूस के हमारे पास में लैपटॉप और प्रिंटर कितने हैं। अब अगर हम एसर के देखें तो एसर के लैपटॉप कितने हैं हमारे पास में, एसर के लैपटॉप है हमारे पास 365, सॉरी डेस्कटॉप है बेटा, दिस इज डेस्कटॉप। देखो ना यहाँ पे क्या कर रहा है, डेस्कटॉप एंड प्रिंटर। तो डेस्कटॉप कितने हैं आपके पास में, एसर के डेस्कटॉप है आपके पास 250, तो भी डेस्कटॉप कर लो। कोई सिली सी मिस्टेक करोगे ना तो उसी से ही आपका एरर आ जाना है। ये हो गया आपके पास में 250 प्लस आसूस के, देखो आसूस के कितने हैं 172। अब इसी तरह से प्रिंटर देख लेते हैं। हाँ जी, उसकी तरह से हम प्रिंटर देख लेते हैं। प्रिंटर एसर के प्रिंटर अभी हमने फाइंड आउट किए थे, देखो कहाँ पे किए हमने, एसर के प्रिंटर। ये है अपने पास एसर की टोटल वैल्यू थी बेटा 750। यस, ये रहा देखो, एसर की 750 और प्रिंटर कितने थे आपके पास में 135, 135 थे एसर के। और आसूस के देखते हैं, हमारे आसूस के भी हमने फाइंड आउट किए 208 प्रिंटर। ठीक है, तो इसी को दोनों को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, सेम वैल्यू यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, तो वैल्यू कितने आ गए आपके पास में, अभी मैंने फाइंड आउट करके बताया आपको। तो वैल्यू है हमारे पास में, ये हो गया बेटा आपके पास 172। एसर के कितने थे 172, 172 ही आया था ना। हाँ, वन इज 172 एंड द सेकेंड वन इज, एक दोबारा से नोट, अभी मैंने प्रिंटर की बात कर रही हूँ मैं। एसर के डेस्कटॉप, आसूस के प्रिंटर, एसर के डेस्कटॉप, एसर एंड आसूस, ये यहाँ पे हमने दोनों के कर दिए ना, प्रिंटर एसर एंड आसूस प्रिंटर। ओके, तो अगर हम प्रिंटर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज कितनी आई थी, एसर हाँ जी, आपने नोट डाउन करा होगा वैसे तो सभी ने। एसर का है अपने पास में 135, यस दिस इज 135 एंड आसूस का कितना है 208, यस 135 एंड 208, 135 एंड 208। क्लियर, टोटल करोगे, टोटल करेंगे हम, टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, करो। ये हो गया 2 एंड 8 5 13 5, ये हो गया आपके पास में 8 7 15 15 और 3 18 18, तीन तीन और 3 6, 6 और एक कैरी हो गया 7। ये हो गया बेटा टोटल। ये तो हमारे पास में वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, थोड़ा हमें बैक जाना पड़ा, इस करके थोड़ा सा टाइम लग गया ना। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं एचपी की। एचपी के तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको टोटल। तो अगर हम बात करते हैं एचपी की, तो एचपी का यहाँ पे देखो कितना है 28%, 28%, दैट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, ये जो कंप्लीट पार्ट है दिस इज इक्वल टू 72%। हाँ जी, किसके इक्वल है 72% के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास में अगर एचपी के हम टोटल देखते हैं, क्या लैपटॉप डेस्कटॉप प्लस प्रिंटर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 100%। तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाँ जी किसके इक्वल होगी
some values of this is equal to 72, so this is equal to 4, 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये हो गया बेटा 504 बटा 72 इंटू, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 से चला जाएगा, क्लियर, टोटल इज इक्वल टू 700। अब क्वेश्चन क्या है, आप दोबारा क्वेश्चन पे आओ ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इन दो वैल्यूज का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, आसूस एंड एसर के डेस्कटॉप एंड प्रिंटर का, दैट इज 765, एंड एचपी के लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर सभी का, तो वो कितना आ गया आपके पास 700। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यस 765 minus 700, that means 60. Okay, so answer will be equal to what, 65? हाँ जी, 65 will be the correct answer. हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, सबको क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए फिर, देखो बेटा डीआईज इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को बार बार कह रही हूँ, सभी ने प्रैक्टिस करनी है मिक्स डीआईज पे। पहले तो सभी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाँ जी बार ग्राफ, लाइन चार्ट, डेक सारा ठीक है, और उसके बाद में क्या करोगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आफ्टर दैट यू विल क्लियर योर मिक्स टाइप्स ऑफ डीआई। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा था टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय आसूस एंड एचपी टुगेदर आर what % of laptops sold by Asus, desktop sold by क्लियर। अब पहले हमारे पास में देखो सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, हम सभी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके, तो उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा था, टोटल प्रिंटर, थोड़ा सा स्पेस बना रहा था, टोटल प्रिंटर बाय आसूस एंड एचपी, टोटल प्रिंटर आसूस एंड एचपी, आसूस एंड एचपी। अब देखो आसूस जो है, आसूस का अपने पास में कितना था, आसूस के प्रिंटर हमने फाइंड आउट किए थे, कितने आए थे, आसूस के प्रिंटर आए थे बेटे 208, ठीक है 208 आया था। एचपी का हमने टोटल फाइंड आउट किया था, देखो यहाँ पे हमने एचपी का टोटल फाइंड आउट किया था, द टोटल वाज इक्वल टू 700, टोटल वाज इक्वल टू 700। ये क्या है हमारे पास में 504 क्या है, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 700 में से अगर मैं 504 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, दिस इज 196, क्लियर। तो इसको हम यूज कर लेंगे, हाँ जी दिस इज 196, क्या कह रहा है, आर व्हाट % ऑफ टोटल लैपटॉप बाय आसूस एंड डेस्कटॉप बाय एसर। तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास 8 और 6 14, 404 आ गया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, लैपटॉप बाय आसूस एंड डेस्कटॉप बाय एसर। देखो लैपटॉप बाय आसूस कितने हैं, लैपटॉप दैट मींस कि रेड मींस दिस 172, एंड डेस्कटॉप बाय, एक सेकेंड, लैपटॉप मींस ब्लू लाइन, लैपटॉप मींस बेटा ब्लू लाइन, ओके। लैपटॉप बाय आसूस दैट मींस कि 420, एंड डेस्कटॉप बाय एसर के डेस्कटॉप दैट मींस कि 250। टोटल कितना हो गया आपके पास में। नाउ द क्वेश्चन कि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो रिक्वायर्ड परसेंट कितनी हो जाएगी आपके पास में, हाँ जी कह रहा है व्हाट परसेंट, है ना, व्हाट परसेंट का है, तो जिसको भी फाइंड आउट करना पहले उसको रखेंगे बेटा, जिसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना उसको नीचे रखेंगे, इनटू 100, सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में।
अगर हम नियर बाई भी देखते हैं तो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, हो गया 6 6 36, 6 7 42, 60% के नियर बाई वैल्यू बने, नियर अबाउट 60%। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, हाँ जी नियर अबाउट 60%, 60.3%। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 60. अभी जो डायरेक्ट कैलकुलेशन है ना, जब आप कैलकुलेशंस देखते हो, जो ट्रिक्स है उनको अप्लाई किया करो। अभी आपके पास में टाइम है एग्जाम के, अभी आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे अभी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो जो आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स है उनको भी माइंड में रख के चलना है। अभी पीडीएफ बैंकिंग में हम कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो वहां से भी आप ट्रिक्स को ले सकते हो, वहां पे मैंने ट्रिक्स प्रोवाइड करी। ओके, तो जो हमारा चैनल है दैट इज रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी पे हम जैसे सेबी, आरबीआई और आपके पास में नाबार्ड, इन सभी के लिए मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ क्वांट और लॉजिकल। सेम वे जो बैंकिंग के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अभिपीडिया बैंकिंग है, तो अभिपीडिया बैंकिंग चैनल पे बैंकिंग के सभी एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दोनों चैनल्स को साथ में लेके चलो। ओके, तो आई होप सभी को क्लियर है जो भी आज हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ जी प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जिस भी स्टूडेंट को सेबी के माइक्रोवर्सेस की रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और सम अदर टॉपिक, इन दैट केस ऑल द माइक्रोवर्सेस आर अवेलेबल। अब उसके अंदर भी, अब जो दोनों लिंक्स है बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए आपको। जब आप यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप इस लिंक्स पे जा सकते हो। अब जैसे आपको किसके लिए प्रैक्टिस करनी है, आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अभी मिक्स चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप मिक्स चार्ट वहां पे सर्च कर सकते हो। देखो जब यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे सारे माइक्रोवर्सेस आ रहे हैं, लाइक फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, कोस्टिंग, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स, सारे के सारा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, सभी यहाँ पे अवेलेबल। नाउ इट्स अप टू यू कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे हम अभी क्वांट पढ़ रहे हैं तो क्वांट के अंदर मैंने आज आपको करवाया मिक्स चार्ट, ठीक है, तो मान लीजिए आपको मिक्स चार्ट के माइक्रोवर्सेस रिक्वायरमेंट है, तो कैसे करेंगे, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाओगे। जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही नीचे ओपन हो गया, हाँ जी ये देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही ओपन हो गया। अब यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना, तो जैसे रेडार चार्ट आ गया आपके पास, सब कुछ यहाँ पे, और इन पे क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। देखो जैसे अब यही है, क्लास लेक्चर्स, वेब नोट्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो आपको मिक्स चार्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको मिक्स चार्ट मिल जाएगा। वैसे मिक्स चार्ट के लिए मैंने वहाँ पे भी प्रोवाइड किया, आपको लिंक भी प्रोवाइड किया, दोनों ही अवेलेबल, केस स्टडीज, नंबर सीरीज, डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, सारा देखो यहाँ पे मिक्स चार्ट। ओके, अब यहाँ पे आप 3 मिनट्स का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, फ्री ट्रायल भी ले सकते हो जिसके अंदर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में मिल जाएगा। 2 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वेब नोट्स अवेलेबल है एंड 315 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और खास करके जब हम बात करते हैं ना मिक्स चार्ट की, तो वहाँ पे प्रैक्टिस मस्ट, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं मैडम मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो मैंने वीडियो लेक्चर्स नहीं लेने या वेब नोट्स की मुझे जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इनको रिमूव कर दीजिए आप। जैसे आप इनको रिमूव करोगे तो वो जो यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी एंड यू कैन टेक ओनली द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर। ओके, तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो बने रहिए अभिपीडिया के साथ। बेस्ट ऑफ लक।